नमस्कार। आज हम बात करेंगे यशपाल की एक बहुत ही सशक्त कहानी दुख का अधिकार के बारे में। ये कहानी एक बहुत ही तीखा सवाल उठाती है कि क्या दुख मनाने का, शोक करने का हक भी समाज में किसी की हैसियत देख के तय होता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस बहुत गहरी बात से। यहाँ लेखक हमें इशारा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वो हमें अलग अलग सामाजिक श्रेणियों में बांट देते हैं। असल में ये एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है, जहाँ पहनावा एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाता है जो हमें एक दूसरे के दुख से दूर कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पोशाक की दीवारों को, फिर बात करेंगे समाज के कटघरे की, जहां लोग जज बनकर बैठे हैं। इसके बाद जानेंगे पर्दे के पीछे का सच, फिर दो माएं दो दुख के बीच की तुलना को देखेंगे, और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, क्या दुख एक अधिकार है? तो हमारा पहला हिस्सा है पोशाक की दीवारें। चले देखते हैं कि ये दीवारें आखिर हैं क्या। तो कहानी हमें ले चलती है एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में। वहां कथावाचक एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो उन्हें वहीं रोक देता है। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर खरबूजे बेचने बैठी है, पर वो बेच नहीं रही, वो अपने घुटनों में मुंह छिपाकर फपक फपक कर रो रही है। अब ये देखकर कोई भी सोचेगा कि आखिर बात क्या है, इतना गहरा दुख क्यों? और यहीं कहानी का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है। देखिए, कहानी सुनाने वाले का मन करता है कि जाके उस महिला से पूछें, उसके पास बैठें, उसका दुख बांटें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पोशाक, उनका पहनावा, उनकी सामाजिक हैसियत एक दीवार बन जाती है। वो फुटपाथ पर एक गरीब महिला के साथ नहीं बैठ सकते। यही है वो पोशाक की अदृश्य दीवार जो हमदर्दी के रास्ते में आ जाती है। एक तरफ तो लेखक हैं जो दुविधा में हैं, और दूसरी तरफ हैं बाजार के लोग जो अपना फैसला सुनाने में जरा भी देर नहीं लगाते। और यहीं हम देखते हैं समाज का कटघरा। और सबसे पहला ताना, सबसे पहला इल्जाम क्या लगता है? उसे बेहया यानी बेशर्म कह दिया जाता है। मतलब लोगों का ध्यान उसके आंसुओं पर नहीं है, उसकी पीड़ा पर नहीं है। उनका ध्यान बस इस बात पर है कि जवान बेटा मरा है और ये औरत अगले ही दिन दुकान लगाकर बैठ गई। जरा भी सोचे बिना, सच्चाई जाने बिना सीधा उसके चरित्र पर सवाल उठा दिया। और बात सिर्फ उस एक महिला तक नहीं रहते। देखिए, ये इल्जाम कैसे और बड़ा हो जाता है। अब लोग पूरी गरीब बिरादरी पर उंगली उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन लोगों के लिए रिश्ते, नाते, धर्म, ईमान सब कुछ सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा है। ये कितनी क्रूर सोच है ना? मतलब ये मान लेना कि गरीबी इंसान से उसकी भावनाएं छीन लेती है। और हद तो तब हो जाती है जब उसके दुख को धर्म से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि घर में जवान बेटे की मौत हुई है तो 13 दिन का सूतक लगा है, मतलब घर अपवित्र है। तो अब चिंता इस बात की नहीं है कि एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, नहीं, चिंता इस बात की है कि अगर किसी ने इसके अपवित्र खरबूजे खा लिए तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब उसका दुख, उसका अपना दर्द अब समाज के लिए खतरा बन गया है। तो चलिए अब इन सारे इल्जामों को एक तरफ रखते हैं और उस सच्चाई को देखते हैं जिसे बाजार में कोई नहीं देख रहा था, उस पर्दे के पीछे का सच। तो असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि सब कुछ सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ। सुबह 23 साल के बेटे को खेत में सांप ने काट लिया। दोपहर तक घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो झाड़ फूंक और ओझा पर खर्च हो गया, और शाम होते होते बेटे ने दम तोड़ दिया। और अगली सुबह घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। ये सिर्फ एक दुख नहीं था, ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसने 24 घंटे में पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। अब जरा सोचिए, बेटे की मौत सिर्फ एक इमोशनल सदमा नहीं थी, ये परिवार के लिए एक आर्थिक तबाही भी लेकर आई। जो आखिरी जमा पूंजी थी वो इलाज में चली गई। कफन के लिए मां को अपने कंगन बेचने पड़े। घर में पोते पोतियां भूख से बिलख रहे थे। बहू तेज बुखार में तप रही थी, और आस पड़ोस में कोई एक पैसा उधार देने को भी राजी नहीं था। ऐसी हालत में वो मां शोक कैसे मनाती? उसके सामने अपने बेटे के दुख से बड़ी जिम्मेदारी थी, जिंदा बच्चों का पेट भरने की। तो वो जो बाजार में बैठी थी वो लालच नहीं था, वो थी बेबसी, वो एक मां की मजबूरी थी। और सोच कर देखिए, वो उन्हीं खरबूजों को बेचने आई थी जिन्हें तोड़ते हुए उसके बेटे की जान गई थी। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? अब इस अन्याय को और बेहतर समझने के लिए लेखक हमारे सामने एक तुलना रखते हैं, उस गरीब मां के दुख की तुलना एक अमीर मां के दुख से। और ये तुलना कहानी की पूरी सच्चाई सामने ले आती है। एक तरफ गरीब मां जिसे बेटे की मौत के अगले ही दिन काम पर जाना पड़ा,
दूसरी तरफ अमीर माँ जो 2.5 महीने तक दुख में बिस्तर से नहीं उठी। एक के पास कोई सहारा नहीं, परिवार भूखा है। दूसरी के लिए 2-2 डॉक्टर हर वक्त हाजिर हैं। एक को समाज से तिरस्कार और ताने मिले और दूसरी को पूरे शहर से हमदर्दी। तो ये साफ दिखता है ना, कि समाज कैसे दुख पर भी हैसियत देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो ये सीधी सी लेकिन बहुत कड़वी तुलना हमें यही दिखाती है कि सामाजिक वर्ग ही तय करता है कि किसके दर्द को जायज माना जाएगा। अमीर माँ के पास शोक मनाने के लिए समय है, पैसा है और समाज की हमदर्दी भी है, लेकिन गरीब माँ के हिस्से में सिवाय अपमान और कठोर फैसलों के और कुछ नहीं आता। और यहीं से हम कहानी के सबसे गहरे और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। वो सवाल ये है कि क्या शोक करने के लिए, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए होती है? और लेखक को ये एहसास होता है कि हाँ, दुख मनाना सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए कुछ सामाजिक और आर्थिक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। शोक मनाना असल में एक तरह की लग्जरी है, एक विशेषाधिकार है। इसके लिए क्या चाहिए? काम से छुट्टी लेने का समय, बिना कमाई के घर चलाने के लिए पैसा, लोगों का सहारा, समाज की हमदर्दी। उस बूढ़ी औरत के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे अपना दुख मन के किसी कोने में दबाकर जिंदा लोगों की फिक्र करनी पड़ी। और यही है कहानी का सबसे शक्तिशाली निचोड़। दुखी तो हर इंसान होता है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है, लेकिन अपने दुख को जी भर कर मना पाना, उसका शोक कर पाना, ये सबका अधिकार नहीं है। ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों का विशेषाधिकार है, एक ऐसी लग्जरी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके पास इसके लिए सहूलियत है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस पोशाक से बंटी हुई दुनिया में ये कौन तय करता है कि किसके दुख को सम्मान मिलेगा और किसके दुख को अनदेखा कर दिया जाएगा। और वो जो अदृश्य दीवारें हैं जो हमें एक दूसरे का दर्द समझने से रोकती हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं?